हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक और धमाकेदार वीडियो लेकर के आ गया हूं। आइए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेगिस्तान की कड़ी धूप, तेज हवाएं, मीलों तक सिर्फ रेत। लेकिन वहीं पर एक ऐसा जानवर है जो आराम से चलता है, जिसको हम ऊंट कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं कैमल। जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक और उसकी खास बॉडी, खाना, कान, आंख, दुश्मन और नाक, बुढ़ापे तक सब कुछ हिंदी भाषा में सीखेंगे और आपको कई सारी नई नई बातें जानने को मिलेंगी। आपको मजा भी आएगा। वीडियो को आखिरी तक बने रहना। अब बात करते हैं ऊंट कहाँ रहते हैं और कितने तरीके के होते हैं। ऊंट ज्यादातर रेगिस्तान के इलाके में पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया के रेगिस्तान और हमारा प्यारा राजस्थान, जैसलमेर टाइप। दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह के ऊंट माने जाते हैं। एक कुबड़ वाला डोमेड्री ऊंट जो गर्म रेगिस्तानों में मिलता है, और दो कुबड़ वाला ब्रिटियन ऊंट जो ठंडे रेगिस्तानों में मिलता है, जहाँ पे ठंड पड़ती है, बर्फीले इलाकों तक। सालों से इंसान ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहता है, क्योंकि ये कई दिन तक भारी सामान लेकर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऊंट के बच्चे का जन्म कितना नाजुक होता है और कैसा दिखता है। फीमेल ऊंट लगभग 12 से 14 महीने तक प्रेग्नेंट रहती है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देती है। जन्म के टाइम उनके बेबी को इंग्लिश में बोलते हैं काल्फ। शरीर पर हल्के हल्के मुलायम बाल होते हैं, नॉर्मल कलर होता है। पैर लंबे होते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा थोड़ा लड़खड़ाते हैं। आंखें खुली होती हैं, पर चलना उठना धीरे धीरे सीखता है। जन्म के कुछ घंटे के अंदर ही अंदर काल्फ खड़ा होना और माँ के साथ चलना सीख जाता है, क्योंकि रेगिस्तान पर जमीन में पड़े रहना सेफ नहीं है उसके लिए। वहाँ तेज धूप, ठंडी रेत और जंगली जानवर से खतरा है। महीनों तक वो माँ का दूध ही पीता है, नजदीक ही नजदीक रहता है। अब बात करते हैं बढ़ता हुआ ऊंट, चलना, झुंड और इंसान से रिश्ता। कुछ ही हफ्तों में छोटा ऊंट अपने पैरों पर मजबूती से चलना सीख जाता है और वो बाकी ऊंटों के साथ ग्रुप में घूमना, खेलना, रेत में इधर उधर, ये सब कुछ सीख जाता है। ऊंट आमतौर पर अपने झुंड में ही रहता है। एक मेल ऊंट और कई सारी फीमेल ऊँटनियां होती हैं और उनके बच्चे वो मिल करके अपना एक ग्रुप बनाते हैं। इंसानों ने हजारों साल पहले अपना ऊंट को अपना पालतू जानवर बना लिया, इसलिए आज आपको हर ऊंट के आसपास एक इंसान जरूर मिलेगा। यही इंसान और ऊंट की दोस्ती की शुरुआत होती है। इंसान उसे खाना पीना, देखभाल, केयर, मेडिकल सब कुछ देता है और बदले में ऊंट उसे सफर, सामान ढोने में कई तरीके से और दूध भी देते हैं अपना। बदले में अपनी वो बातचीत करते हैं। बातचीत तो नहीं, लेकिन वही होता है कि वो उनको केयर दे रहे हैं, तो वो उनको बदले में उनका काम कर देते हैं। अब बात करते हैं ऊंट की खास बॉडी और कुबड़ पानी पचाने का पावर। नेचर है, खास तौर पर रेगिस्तान के एरिया के हिसाब से डिजाइन किया गया है। कुबड़, जिसको इंग्लिश में हम्प कहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि कुबड़ में पानी भरा होता है। पानी नहीं होता है भाई, लेकिन असल में वहां पर पानी नहीं, फैट जमा होता है। जैसे इंसान की चर्बी होती है, वैसे उनका फैट होता है। जब ऊंट को खाने की कमी होती है तो उसी फैट को वो एनर्जी में बदल करके यूज कर लेता है। लंबे पैर और चौड़े पाँव। मान लीजिए कि ये एक खड्डा है और अगर आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये बड़ा है ना, तो इसको दबाव पड़ेगा। बट यहाँ पे 2 उंगली रखते हैं, 3 उंगली रखते हैं तो ये अंदर जाएगी, लेकिन अगर पंजा रखते हैं तो अंदर नहीं जाएगा। इसलिए उनका पैर लंबे होते हैं इस तरीके से और पंजा बड़ा होता है, तो वो खड्डे में नहीं फंस सकते हैं। वो ऊंचे लंबे पैर और शरीर गर्म रेत से दूर रखते हैं और चौड़े नरम पाँव जो होते हैं वो धंसने से हमें रोकते हैं, जैसे नेचुरल जूते उनको मिले हुए हैं। अब बात करते हैं थोड़ी कॉमेडी टाइप की, भगवान ने उनको दिया है। नाक, आंख और बाल। ऊंट की नाक अंदर से ऐसी बनी होती है, वो सांस के साथ साथ जो हवा को निकलते हैं उससे पानी बन जाता है, इसीलिए पानी की बचत होती है। आंखों पर मोटी पलकें की 2-3 परतें और नाक के पास बंद होने वाली स्लाइड होती है, जिससे वो रेत को तूफान में भी वो नाक से अपनी सांस ले सकते हैं। इन्हीं क्वालिटी की वजह से ऊंट को बिना पानी कई दिन सरवाइव कर सकता है, कभी कभी 10 से 15 दिन तक, मौसम जब ज्यादा गर्म होता है तब। अब बात करते हैं ऊंट को क्या खाना पसंद है। क्या वो शाकाहारी है? ऊंट शाकाहारी है, हर बिहेवियर है, जानवर है। रेगिस्तान जहाँ नॉर्मल घास की भी कम होती है, ऊंट वहाँ पर कठोर झाड़ियाँ, कांटेदार पौधे, सूखी घास और पत्तियां तक खा सकता है।
उनका जो मुंह होता है ना, वो अंदर से इस तरीके की स्किन होती है कि होठ सख्त होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए ऊंट कांटेदार पौधे भी आराम से चबा लेता है, जो दूसरे जानवर के लिए मुश्किल होता है। जब पानी उपलब्ध हो तो वो एक बार में 100 लीटर तक पानी पी सकता है, ताकि अगले कई दिनों तक जब उसको पानी की फिर से जरूरत हो तो वो परेशान ना हो। ऊंट मांस नहीं खा सकता, इसीलिए उसको शाकाहारी बनाना इम्पॉसिबल है, उसको नेचुरल ही चीज चाहिए और वो वेजिटेरियन है। अब बात करते हैं जवान ऊंट, काम, सफर और इंसान की मदद। 3 से 5 साल का ऊंट की उम्र जो होती है, उस टाइम वो अपना पूरा जवान हो चुका है। इसी उम्र में लोग उसे सामान ढोने, रेगिस्तान पार करने और सवारी के कामों में यूज करते हैं। ऊंट की ताकत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं, वो कई 100 किलो वजन तक उठा करके इंसान या फिर सामान को लंबे सफर तक तय कर सकता है। रेगिस्तान के धूप भरे दिन में भी वह स्ट्रेटेजी पीस से चल सकता है, जल्दी थकता नहीं है। कई जगह पर ऊंट से दूध लिया जाता है, कैमल मिल्क कल्चर में रोज पिया जाता है। उनका बाल लिया जाता है, कपड़े, कंबल वगैरह बनाए जाते हैं और फेस्टिवल या टूरिज्म में कैमल राइड का भी काम होता है। अपने जयपुर टाइप में देखा होगा, अब तो हर जगह हो गया है। अब बात करते हैं ऊंट की उम्र, रेगिस्तान में और पालतू लाइफ। ऊंट की लाइफ दूसरे कई जानवरों से लंबी होती है। एवरेज तौर पर ऊंट की लाइफ 30 से 35 साल तक वो जी सकता है और कुछ अच्छे से देखभाल हो इससे भी ज्यादा साल तक वो जी सकता है। जिन ऊंटों को बहुत हार्डवर्क काम का खिलाया जाता है। अब बात करते हैं ऊंट की उम्र, रेगिस्तान या फिर पालतू लाइफ। ऊंट की लाइफ कई दूसरे जानवरों से लंबी होती है। एवरेज तौर पर उसकी लाइफ 25 से 35 साल तक होती है और कुछ अच्छे से देखभाल जिस ऊंट की होती है वो और ज्यादा साल तक जी सकते हैं। जिन ऊंटों को बहुत हार्ड वर्क, कम खाना या कम पानी दिया जाता है या जो बीमार पड़ा रहता है, उनकी उम्र थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन यही खाना, समय पर आराम और इलाज साथ ऊंट लंबे समय तक फैमिली का हिस्सा बना रहता है। अब बात करते हैं कि ऊंट को खतरा किस किस से है। ऊंट बड़ा जानवर है, इसलिए उस पर बहुत कम जानवर हमला करते हैं। कभी कभी बड़ी शिकारी जैसे शेर या भेड़िया ग्रुप में काम करते हुए छोटे या कमजोर ऊंट को निशाना बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है। आज के समय ऊंट को ज्यादा खतरा इंसानों द्वारा ज्यादा काम करते हैं। इंसान लोग उससे ना ज्यादा काम करवाते हैं भाई, इसलिए वो ना ज्यादा परेशान हो जाता है, उनकी उम्र भी कम हो जाती है। डेजर्ट में भी बहुत तेज गर्मी पड़ती है, सर्दी भी पड़ती है, उनकी उस टाइप की केयर नहीं होती और वो बीमार भी रहते हैं। अब बात करते हैं ऊंट की बुढ़ापे के दिन। उम्र बढ़ते ही ऊंट के साथ चाल धीमी हो जाती है, उसके दांत घिसने लगते हैं, जिससे सख्त चारा चबाना मुश्किल होता है। ऐसे में ओनर को चाहिए कि वो उसे सॉफ्ट चारा, कम काम और ज्यादा आरामदेह, कई जो बूढ़े हो जाते हैं उनको फैमिली मेंबर की तरह भी ट्रीट करते हैं, जिनको अपना मोटा काम करना है उससे, क्योंकि उसने जिंदगी भर उसकी मदद की है भाई। आखिरी में बीमार पड़ा है, कमजोर पड़ा है, उसकी कौन मदद करेगा? उसकी लाइफ खत्म होने वाली है ना, तो वही मदद करेगा। लेकिन उसके जाने के बाद लोग दूसरा ऊंट ले लेते हैं भाई, उनको उनका बच्चा होता है, जो कुछ होता है। ये तो दोस्तों ये थी ऊंट की लाइफ स्टोरी, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगर आपको कैमल लाइफ स्टोरी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कोई एक पार्ट हमें जरूर बताएं।